अब तक हमने देखा कि डॉन जिक्सू धीरे धीरे सैंगजी को पसंद करने लगा है। आगे फिर सैंगजी सोच में पड़ जाती है कि आखिर डॉन जिक्सू ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी फ्रेंड उससे बोलती है कि डॉन जिक्सू उसे पसंद करता है, लेकिन सैंगजी ये कहकर मना कर देती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डॉन जिक्सू ने हमेशा उसका छोटी बहन की तरह ध्यान रखा है। उसने उसे बड़े होते हुए देखा है, इसलिए वो उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि फिर भी सैंगजी को उसके साथ बस फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए, ना कि बड़े भाई की तरह। लेकिन सैंगजी मना कर देती है। लेकिन डॉन जिक्सू सब समझ जाता है कि सैंगजी जिस क्रश के बारे में बात कर रही है वो असल में है ही नहीं। फिर वो अपने दोस्त क्विनफू को फोन करके पूछता है कि एक लड़की जो उससे एज में छोटी है वो उससे रिलेशनशिप में आने के लिए कैसे पूछ सकता है। फिर वो सैंगजी को मैसेज करके एक मील के लिए बुलाता है। सैंगजी को उसके रूममेट्स अच्छे से तैयार करके भेजते हैं। उधर डॉन जिक्सू अभी उसके डॉर्मेट्री के पास उसका वेट कर रहा है और उसे देखते ही खो जाता है। सैंगजी इतनी सुंदर लग रही है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता। जब दोनों कार के पास आते हैं तो डॉन जिक्सू उससे बताता है कि वो उसे किसी से मिलाने के लिए लेकर जा रहा है। सैंगजी को लगता है कि शायद वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाने के लिए लेकर जा रहा है और सोचती है कि फिर उसे पीछे वाली सीट पर बैठना चाहिए। लेकिन डॉन जिक्सू उससे कहता है कि वो उसका ड्राइवर नहीं है और उसे आगे अपने साथ बैठने के लिए बोलता है। रेस्टोरेंट में सैंगजी एक लड़की को देखती है। उसे लगता है कि उसका शक सही था, लेकिन वो वही लड़की है जिसे सैंगजी ने पहले डॉन जिक्सू के साथ देखा था। तब डॉन जिक्सू उसे बताता है कि वो उसके ऑफिस में काम करती है और उसका नाम सियोन है। उसके बाद वो कहता है कि वो अभी आ रहा है और जाते हुए सियोन को इशारा करता है कि वो सैंगजी को उस दिन की बात एक्सप्लेन कर दे। फिर सियोन उससे बताती है कि जब सैंगजी पहले बचपन में अपने ऑनलाइन क्रश से मिलने यही आई थी, तब उसके भाई ने डॉन जिक्सू को फोन करके कहा था कि वो जाकर के सैंगजी से मिले। उसके बारे में ऐसा सुन करके डॉन जिक्सू डर गया था और वो उसके साथ उस समय काम कर रही थी। उसे लगा कि उसे डॉन जिक्सू के साथ मदद के लिए जाना चाहिए, इसलिए वो उस दिन डॉन जिक्सू के साथ एयरपोर्ट आई थी। उस दिन डॉन जिक्सू को बहुत फीवर भी था, इसलिए वो उसे उसकी टेंशन हो रही थी। फिर वो उससे बताती है कि उसने जब से डॉन जिक्सू को देखा है वो तब से सिंगल ही है और उसकी अब तक गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। इसके बाद डॉन जिक्सू वहाँ आता है और उसे कुछ और ऑफिस के लोग भी आ जाते हैं। फिर सभी उसे सैंगजी के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि वो उसकी फ्रेंड है। सैंगजी ये सुनकर के हैरान हो जाती है कि पहली बार डॉन जिक्सू ने उसे फ्रेंड बोला है, ना कि छोटी बहन या दोस्त की बहन। कुछ देर बाद सैंगजी और डॉन जिक्सू दोनों बाहर आते हैं और सैंगजी को बुरा लगता है कि उसने सियोन के बारे में ऐसा सोचा। उसका मूड ठीक करने के लिए डॉन जिक्सू उसे मूवी के लिए लेकर जाता है। सैंगजी भी अपनी रूममेट को मैसेज करती है कि उसे आने में थोड़ी लेट हो जाएगी। मूवी से पहले डॉन जिक्सू सैंगजी के लिए एक पीच जूस लेता है, लेकिन गलती से उसे मिल्क शेक मिल जाता है। जब सैंगजी उसे पीती है तो उसे पता चलता है कि ये तो मिल्क शेक है और उसे मिल्क से एलर्जी है। डॉन जिक्सू को जब ये पता चलता है तो वो दूसरी ड्रिंक लेकर आता है और पूछता है कि वो ठीक है, उसे डॉक्टर के पास तो नहीं जाना। तो सैंगजी बोलती है कि वो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो मूवी हॉल में जाते हैं तो सैंगजी को एलर्जी रिएक्शन शुरू हो जाता है और डॉन जिक्सू उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉन जिक्सू सैंगजी को हॉस्पिटल से वापस आते समय दवाई लेकर देता है और सैंगजी अपना चेहरा ढक लेती है ताकि डॉन जिक्सू उसे ऐसा ना देखे। सैंगजी बार बार अपने एलर्जी रैश को हाथ लगाती है और उसे रोकने के लिए डॉन जिक्सू उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर सैंगजी कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे डॉन जिक्सू अपने पेट डॉग को वॉक पर लेकर जा रहा हो। फिर वो डॉन जिक्सू से पूछती है कि उसने अपने कलीग को यूं क्यों बोला कि वो उसकी फ्रेंड है, जबकि पहले तो वो उसे अपनी छोटी बहन बोलता था। डॉन जिक्सू कुछ बोलने वाला था, लेकिन वो रुक जाता है और कहता है कि सैंगजी का बर्थडे आने वाला है तो वो उस दिन के लिए क्या प्लान्स बना रही है। फिर सैंगजी कहती है कि कुछ दिनों बाद तो डॉन जिक्सू का भी बर्थडे आ रहा है। तो डॉन जिक्सू कहता है कि इस बार वो अपना बर्थडे अकेले नहीं मनाएगा। इतने में वो सैंगजी को उसके रूम पर छोड़कर चला जाता है। कुछ दिनों बाद सैंगजी का बर्थडे आता है और डॉन जिक्सू ने पहले से उसके बर्थडे के लिए प्लान्स बनाए होते हैं। सुबह ही सैंगजी अच्छे से तैयार हो जाती है और डॉन जिक्सू का इंतजार करती है। इतने में सैंगजी का दोस्त जियांग मिंग भी आता है और उसे गिफ्ट देता है। फिर डॉन जिक्सू और सैंगजी साथ में चले जाते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो पहले मूवी देखने जाएंगे और फिर डिनर के लिए जाएंगे। मूवी हॉल के लिए दोनों बस से जाते हैं, जहां सैंगजी डॉन जिक्सू को पकड़कर खड़ी हो जाती है। मूवी हॉल जाने से पहले सैंगजी आइस टी लेती है जो कि बहुत ठंडी है और वो ठीक से उसे पकड़ नहीं पा रही। ये देख करके डॉन जिक्सू उसकी ड्रिंक पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि वो उसका कप पकड़ सकता है, वो आराम से मूवी देख और अपनी ड्रिंक एंजॉय करे। लेकिन सैंगजी कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि इससे डॉन जिक्सू के हाथ ठंडे हो जाएंगे। फिर डॉन जिक्सू कहता है कि अगर ऐसा होगा तो बाद में सैंगजी उसका हाथ पकड़ सकती है, लेकिन सैंगजी कहती है कि ऐसा करना सही नहीं होगा। डॉन जिक्सू कहता है कि हाँ, ऐसा करना तब तक सही नहीं होगा जब तक उनके रिश्ते पर कोई लेबल ना हो। मूवी के बाद वो सैंगजी को कहता है कि उसने डिनर के अरेंजमेंट्स अपने घर पर किए हैं। सैंगजी कहती है कि उसने ही तो अपने घर और ऑफिस आने के लिए मना किया था। तब डॉन जिक्सू उससे बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जियांग मिंग उसे कुछ करे। जब दोनों डॉन जिक्सू के घर पहुंचते हैं तो वो सैंगजी के छत पर जाने के लिए बोलता है। वहां जाकर के सैंगजी देखती है कि डॉन जिक्सू ने पूरी छत को बहुत अच्छी तरह से सजाया होता है और उसके बर्थडे के लिए तैयार किया होता है। फिर डॉन जिक्सू उसके लिए स्पेशल चीज केक लेकर आता है, क्योंकि सैंगजी मिल्क वाला या आइसक्रीम वाला केक नहीं खा सकती। वो उसे बताता है कि ये केक उसने खुद बनाया है और सैंगजी को केक कट करने के लिए बोलता है। सैंगजी केक खाती है और उसे वो बहुत ही पसंद आता। फिर डॉन जिक्सू उससे कहता है कि अगर उसे केक पसंद आया है तो वो उसके लिए रोज ऐसे चीज केक बना सकता है। फिर वो सैंगजी से पूछता है कि कोई लड़का उसे रिलेशनशिप में आने के लिए कैसे मना सकता है। सैंगजी कहती है कि ये तो सिंपल है और कहती है कि उसे बस उसके साथ अच्छे से रहना है। फिर डॉन जिक्सू कहता है कि क्या वो
उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए मना सकता है। ये सुनकर के वो हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसका भी वही मतलब है जो वो समझ रही है। डॉन जिक्सू कहता है कि इस बात का और कोई मतलब हो सकता है क्या, और आखिरकार वो उससे ही बोल देता है कि वो उससे पसंद करता है और चाहता है कि वो उसे एक बड़े भाई से ज्यादा समझे। लेकिन सैंगजी कहती है कि उसे कुछ टाइम चाहिए ये पता करने के लिए कि वो डॉन जिक्सू के लिए क्या फील करती है। बाद में डॉन जिक्सू सैंगजी को उसे डॉर्मेट्री छोड़ने जाता है और रूम पर आकर के सैंगजी अपने फ्रेंड को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताती है और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। सैंगजी के दोस्त उससे कहते हैं कि उसे अभी इतनी जल्दी हाँ नहीं बोलना चाहिए, डॉन जिक्सू को और पहले देखना चाहिए कि क्या सच में डॉन जिक्सू उसके लिए सीरियस है भी या नहीं। वो कुछ सोच पाती इससे पहले डॉन जिक्सू का मैसेज आया जिसमें उसने सैंगजी के लिए गिफ्ट की फोटो सेंड करी थी, लेकिन गलती से वो उसकी फोटो थी। सैंगजी उसे मैसेज करके बोलती है कि फोटो में कुछ क्लियर दिख नहीं रहा। फिर डॉन जिक्सू उससे कहता है कि अगर वो कहे तो वो उसके लिए HD क्वालिटी में भी फोटो सेंड कर सकता है, लेकिन सैंगजी उसे चालाक नूमड़ी कह करके बात खत्म कर देती है। डॉन जिक्सू से बात करने के बाद वो उसका कॉन्टैक्ट नेम बदल देती है, जो दिखाता है कि वो अब इस बात पर भरोसा करने लगी है कि डॉन जिक्सू के दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। दूसरी तरफ सैंग यान सैंगजी को रेड एनवलप भेजता है और सैंगजी उसके साथ मजाक करते हुए कहती है कि वो एक बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में सोच रही है, क्योंकि सैंग यान बड़ा हो चुका है लेकिन फिर भी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए वो अपना बॉयफ्रेंड बना रही है ताकि वो उसकी तरह अकेली ना रह जाए। इस पर सैंग यान कहता है कि वो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और किसी और के चक्कर में ना पड़े। इस बीच सैंगजी को समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे जाने कि आखिर डॉन जिक्सू उसे सच में पसंद करता भी है या नहीं। तो उसकी रूममेट कहती है कि ये जानने का एक तरीका है। वो सैंगजी को कहती है कि जो ब्रेसलेट डॉन जिक्सू ने उसे दिया था वो पहनकर उसे फोटो सेंड करे। जब डॉन जिक्सू इस फोटो को देखता है तो वो तुरंत सैंगजी को फोन करता है और उससे मिलने के लिए कहता है, लेकिन सैंगजी की रूममेट मना कर देती है कि वो आज ना मिले, ना ही कल, बल्कि वो उससे कहती है कि वो डॉन जिक्सू से थर्सडे को मिले। डॉन जिक्सू कंफ्यूज हो जाता है ये सोच करके कि आखिर सैंगजी के दिल में क्या चल रहा है। थर्सडे को सैंगजी अच्छे से तैयार हो जाती है, लेकिन डॉन जिक्सू फोन करके कहता है कि वो बिजी है इसलिए मिलने नहीं आ सकता। सैंगजी कहती है कि कोई बात नहीं और वो उदास हो जाती है। फिर से दोनों मिलने का प्लान करते हैं, लेकिन इस बार फिर डॉन जिक्सू फोन करके कहता है कि एक अर्जेंट काम आने की वजह से वो नहीं आ सकता। तीसरी बार फिर से दोनों मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन इस बार डॉन जिक्सू फोन करके मना कर देता है। अब सैंगजी को गुस्सा भी आने लगता है और वो सोचने लगती है कि आखिर डॉन जिक्सू उससे मिलना चाहता भी है या नहीं। फिर एक बार ऐसा होता है, लेकिन इस बार सैंगजी कुछ बोलती ही नहीं और चुपचाप अपने रूम पर आ जाती है। इस बार डॉन जिक्सू उसे बताता भी नहीं है कि आखिरकार वो क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इस बार बात उसके पापा के बारे में है। असल में डॉन जिक्सू इस बारे में अपने पापा के पास जाता है जो एक हॉस्पिटल में है और कोमा में है, और अचानक उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए वो उनके पास आता है। डॉन जिक्सू को पुराना समय याद आता है जब एक रात उसके पापा डरे हुए घर आए और बोले कि उन्होंने एक एक्सीडेंट कर दिया है। डॉन जिक्सू की माँ और वो उन्हें समझाते हैं कि वो पुलिस के पास चले जाएं और खुद ही सब बता दे, लेकिन इसके बजाय वो एक बिल्डिंग से कूद जाते हैं और इस कोमा में पहुंच जाते हैं। अब सारी जिम्मेदारियां डॉन जिक्सू पर आ जाती है, जिसे अपने पापा को हॉस्पिटल का खर्चा भी देना है और जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसे पैसे भी देने हैं। कुछ समय बाद डॉन जिक्सू की माँ भी बीमार हो जाती है और उस समय वो सैंगजी के मम्मी पापा से कुछ पैसे मांगता है, लेकिन उसकी माँ की डेथ हो जाती है। वो फिर भी सैंगजी के परिवार के सारे पैसे वापस कर देता है, जबकि वो उसे मना करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, उसे वापस जरूरत है रख ले, लेकिन डॉन जिक्सू सारे पैसे वापस कर देता है। ये सब सोचते हुए डॉन जिक्सू घर आता है और मैसेज देखता है जिसमें सैंगजी का मैसेज है। डॉन जिक्सू ने पहले ही मना कर दिया होता है कि वो आज सैंगजी से नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर कुछ सोच करके वो उसे कॉल करके पूछता है कि क्या वो उससे अभी मिल सकती है। ये सुन करके सैंगजी के रूममेट्स उसे तुरंत तैयार कर देते हैं और बाहर भेज देते हैं। बाहर उसे डॉन जिक्सू मिलता है और वो उससे कहती है कि वो गुस्सा नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि डॉन जिक्सू अपने ऑफिस में मेहनत कर रहा है और इसलिए वो उससे मिलने नहीं आ पाया। लेकिन सैंगजी को ऐसा लगता है जैसे डॉन जिक्सू उदास है। वो एक कैंडी फ्लॉस के स्टॉल पर जाती है और खुद अपने हाथों से एक कैंडी फ्लॉस बनाती है और उसे डॉन जिक्सू को दे देती है और कहती है कि जब भी उसका मूड ऑफ होता है तब वो यही खा करके अपना मूड ठीक कर सकता है। डॉन जिक्सू को आज पहली बार किसी ने इतने अच्छे से समझा था। तब वो कहता है कि सैंगजी ऑलरेडी उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, क्योंकि कौन बस अपने फ्रेंड के लिए इतना कुछ करता है। लेकिन सैंगजी मना कर देती है कि वो अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी और ना ही उसने हाँ करी है। अगर डॉन जिक्सू उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है तो उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसके बाद डॉन जिक्सू उससे पूछता है कि वो अगले वीकेंड क्या कर रही है, तो वो बताती है कि उसका सैटरडे को एक सेशन है जिसमें कलीग के पुराने स्टूडेंट्स आकर के उसके करियर काउंसलिंग करेंगे। उस दिन जब सैंगजी सेशन में बैठी होती है तो वो डॉन जिक्सू को देखती है और हैरान हो जाती है। डॉन जिक्सू उसे बताता है कि सेशन सबके लिए है तो वो भी इसमें आ सकता है, और उसके साथ जो लड़की बैठी होती है उसे जाने के लिए कहता है और सैंगजी के साथ बैठ जाता है। उसके पास बैठ करके वो उसके पास आने की कोशिश करता है और उसका चेहरा छू लेता है, जिससे सैंगजी उससे और दूर हो जाती है और उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है। फिर उसे चीक पर किस करके कहती है कि ये सब नॉर्मल है और इसे ये साबित नहीं होता कि डॉन जिक्सू उसे सच में पसंद करता है। सेशन के बाद दोनों यूनिवर्सिटी कैंपस में होते हैं कि तभी सैंगजी की रूममेट उन्हें मिलती है और बताती है कि जियांग मिंग के पैर में चोट लग गई है। जब वो दोनों वहां जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक और प्लेयर की जरूरत है। सैंगजी की दोस्त डॉन जिक्सू से कहती है कि क्या वो उसके फ्रेंड की जगह खेल सकता है। डॉन जिक्सू सैंगजी से पूछता है कि क्या वो खेल सकता है। इस पर सैंगजी उससे पूछती है कि क्या उसे बास्केटबॉल खेलना आता भी है। डॉन जिक्सू उसे एक मौके की तरह लेता है जहां वो सैंगजी को दिखा सकता है कि उसे सब कुछ करना आता है और खेलने चला जाता है। सब उसे खेलते हुए देखने लग जाते हैं और वो इतना अच्छा खेलता है कि और भी बाकी लड़कियां आकर उसे देखने लग जाती हैं। इस गेम के बाद डॉन जिक्सू सैंगजी को उसे रूम पर छोड़कर अपने घर चला जाता है। उधर सैंगजी का मन घर आने का नहीं कर रहा है और वो बाकी सबकी तरह यूनिवर्सिटी में
समर ब्रेक बिताना चाहती है और उसका मन इंटर्नशिप करने का है। इसके लिए वो अपने भाई को फोन करती है और कहती है कि वो उनकी मम्मी से बात करे और उन्हें मनाए। इसके बदले में वो उसकी मदद करेगी शादी से बचने में। लेकिन सैंगयान मना कर देता है और कहता है कि ये इंटर्नशिप बस बहाना है और उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना है, इसलिए वो जल्दी घर आ जाए। लेकिन सैंगजी मना कर देती है। अपने ऑफिस के बाद डॉन जिक्सू सैंगजी को मैसेज करने वाला होता है, लेकिन तभी सैंगजी उसे सरप्राइज देती है और उसके लिए केक और बलून्स लेकर आती है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। डॉन जिक्सू कहता है कि उसे याद भी नहीं था कि आज उसका बर्थडे है, क्योंकि किसी ने भी उसे विश नहीं किया। इसके बाद सैंगजी उससे कहती है कि उसने उसके बर्थडे का प्लान बनाया है और उसे वहां चलने के लिए कहती है। रास्ते में वो अपने भाई को मैसेज करती है कि डॉन जिक्सू का बर्थडे है, उसे विश करे। सैंगयान डॉन जिक्सू को विश करने के लिए कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या उसे सैंगजी के नए बॉयफ्रेंड के बारे में पता है। वो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है। इससे पहले वो आगे कुछ बोलता, सैंगजी बीच में बोलती है कि आखिर वो उससे ये क्यों पूछ रहा है। इस पर सैंगयान उससे पूछता है कि वो डॉन जिक्सू के साथ क्यों है, लेकिन सैंगजी कुछ नहीं बोलती और फोन कट कर देती है। इसके बाद डॉन जिक्सू फिर से सैंगजी से मजाक करता है कि उसका नया बॉयफ्रेंड कौन है और क्या अगर वो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करे तो उसका बॉयफ्रेंड बन सकता है। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जो बंद होने वाला है और इसलिए सैंगजी ने पूरा रेस्टोरेंट बुक किया है। इसके बाद वो किचन में डॉन जिक्सू के लिए स्पेशल बर्थडे नूडल बनाने जाती है। हालांकि उसे ज्यादा खाना बनाने नहीं आता, लेकिन फिर वो पूरे दिल से उसके लिए नूडल्स बनाती है। जब डॉन जिक्सू आता है उसके मदद के लिए तो वो उसे मना कर देती है और बाहर भेज देती है। थोड़ी देर बाद वो उसके लिए नूडल्स लेकर आती है, जिसे देख करके डॉन जिक्सू बहुत खुश होता है और उसे खाने लगता है। सैंगजी कहती है कि उसे पता है कि नूडल्स अच्छे नहीं बने हैं, लेकिन डॉन जिक्सू कहता है कि उसे नूडल्स बहुत ज्यादा पसंद आए। इसके बाद वो उस केक को कट करने को कहती है और उसे पहले विश मांगने को कहती है। डॉन जिक्सू कहता है कि उसकी तो बस एक ही विश है जो उसे पहले से ही पता है। इस पर सैंगजी कहती है कि ये विश पूरी करना तो बहुत आसान है और कहती है कि उसका जवाब हाँ है। ये सुनकर के डॉन जिक्सू बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि सैंगजी इतनी जल्दी हाँ कर देगी और वो खुशी में उसे किस करता है। सैंगजी बहुत खुश है क्योंकि उसने पहली बार डॉन जिक्सू को बर्थडे उसके साथ मनाया और अब से उसका हर बर्थडे वो साथ मनाएंगे और उसका बर्थडे उनके रिलेशनशिप का पहला दिन भी है, इसलिए सैंगजी बहुत खुश है। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं वॉक के लिए। तब डॉन जिक्सू सैंगजी को अपने परिवार के बारे में बताता है और बताता है कि उसके पापा अभी भी कोमा में है और उसके पास अपना खुद का घर नहीं है, वो अभी किराए पर रह रहा है। उसके पास खुद की कार है और उसने अपने परिवार का सारा कर्ज चुका दिया है। ये सुनकर के सैंगजी डॉन जिक्सू के लिए थोड़ी परेशान होती है। अगले दिन सैंगजी लाइब्रेरी जाती है, लेकिन डॉन जिक्सू कहता है कि वो उसके घर पढ़ने आ सकती है और वो डॉन जिक्सू के घर चली जाती है। वहां जाकर के पहले डॉन जिक्सू उसके लिए खाना बनाता है, बाद में सैंगजी उसकी मदद करने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है। इस पर सैंगजी कहती है कि उसे हर काम खुद नहीं करना चाहिए और अपने रूम में चली जाती है। वहां जाकर वो पढ़ने की कोशिश करती है कि तभी उसे वो गिफ्ट दिख जाता है जो उसने डॉन जिक्सू को एयरपोर्ट पर दिया था। उसे नींद आने लगती है, लेकिन तभी डॉन जिक्सू वहां आ जाता है और सैंगजी बेड के नीचे छुप जाती है। डॉन जिक्सू उसे देख लेता है और पूछता है कि वो ये क्या कर रही है। सैंगजी बोलती है कि वो ऐसा पढ़ाई कर रही है क्योंकि ऐसे उसे अच्छा लगता है। इसके बाद डॉन जिक्सू उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे एक तरफ कर देती है और कहती है कि वो उसके इतने पास ना आए। डॉन जिक्सू उससे पूछता है कि इसमें गलत क्या है, अब तो वो दोनों रिलेशनशिप में है, और पूछता है कि वो बेड के नीचे क्यों छुपी थी। तब सैंगजी उससे बताती है कि उसे नींद आ रही थी, इसलिए वो सोना चाहती थी। लेकिन तभी डॉन जिक्सू आ गया और उसके सामने सो नहीं सकती थी क्योंकि वो उसके घर पढ़ने आई है। ये सुनकर डॉन जिक्सू उसे कहता है कि उसके साथ इतने सोचने की जरूरत नहीं है और अगर वो सोना चाहे तो सो सकती है। थोड़ी देर के लिए वो बाद में उसे उठा देगा और बाद में वो पढ़ लेगी। शाम के टाइम सैंगजी को डॉन जिक्सू उसे उसके रूम पर छोड़कर आता है और अपने रूम पर आकर के सैंगजी अपने दोस्त से कहती है कि अभी वो डॉन जिक्सू के पास आने पर नर्वस हो जाती है। उसके दोस्त कहती हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि सैंगजी नहीं चाहती कि डॉन जिक्सू को ये पता चले कि वो उसे पहले से ही पसंद करती है, और उसे कहते हैं कि अच्छा होगा कि वो डॉन जिक्सू के सामने ज्यादा नर्वस ना हो और ना ही उससे ज्यादा दूर रहे, क्योंकि इससे डॉन जिक्सू को लगेगा कि सैंगजी असल में उसे पसंद नहीं करती। और कहते हैं कि वो खुद ही डॉन जिक्सू के पास जाए। उधर क्विंगफी का डॉन जिक्सू के पास फोन आता है और वो कहता है कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर यहाँ ही आ रहा है और उससे मिलना चाहता है। डॉन जिक्सू उससे बताता है कि जिस लड़की के बारे में वो बात कर रहा था अब वो उसकी गर्लफ्रेंड है। क्विंगफी ये बाकी सबको बता देता है कि उसने डॉन जिक्सू की मदद करी है गर्लफ्रेंड बनाने में, लेकिन तभी डॉन जिक्सू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो पहले से उस लड़की को जानता था, और उससे बताता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सैंगजी है। जैसे क्विंगफी को यह पता चलता है कि डॉन जिक्सू की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि सैंगजी है, वो डर जाता है कि अब सैंगयान उन दोनों के बीच पड़ जाएगा। ये मैसेज पढ़ करके सैंगयान ग्रुप पर मैसेज करता है कि डॉन जिक्सू को क्विंगफी से किसी को मनाने के लिए मदद नहीं मांगनी चाहिए थी। पूरी सिचुएशन क्लियर करने के बाद डॉन जिक्सू खुद नानुओ जाकर के सैंगयान से बात करने की सोचता है। उधर सैंगी डॉन जिक्सू के पास आने के लिए प्लान्स बनाती है और उससे पूछती है कि इस वीकेंड उन्हें साथ में क्या करना चाहिए। डॉन जिक्सू अपने ऑफिस के काम में से थका हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो सैंगी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि उन्हें आइस स्केटिंग करनी चाहिए। वहां जाकर के सैंगी डॉन जिक्सू को बताती है कि उनके पास डॉन जिक्सू के लिए सरप्राइज है, लेकिन डॉन जिक्सू उससे कहता है कि पहले उसे आइस स्केटिंग सीखनी चाहिए। जब डॉन जिक्सू उसे स्केटिंग सिखा रहा होता है तब सैंगी उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार नाकाम होती है। आखिरकार वो डॉन जिक्सू को किस कर ही लेती है, जिससे डॉन जिक्सू थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि सैंगी ने ही पहले कहा था कि वो अभी भी डॉन जिक्सू के ज्यादा पास आने के लिए तैयार नहीं है। उसे उनके रिलेशनशिप को समझने में और आगे बढ़ाने के लिए और समय चाहिए। लेकिन सैंगी उससे बताती है कि वो अब तैयार है और डॉन जिक्सू के साथ अपने रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाना चाहती है। इसके बाद डॉन जिक्सू उसे किस करता है और दोनों अपनी आइस स्केटिंग एंजॉय करते हुए बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ सैंगी के मम्मी पापा नहीं चाहते कि वो यहीं में रहे और वहीं से इंटर्नशिप करे, और कहते हैं कि अगर सैंगी को इंटर्नशिप करनी है तो वो नानोवो में अपने घर से इंटर्नशिप कर सकती है। लेकिन सैंगी
याही में ही रह करके इंटर्नशिप करना चाहती है और अपने मम्मी पापा को बताती है कि वो नानावुन नहीं आ रही है। इसी के साथ हमारी हिडन लव की कहानी यही रुकती है। आगे क्या होगा ये हमें आगे के एपिसोड्स में पता लगेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये एपिसोड्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और अगर आपको मेरी ये एपिसोड्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।